नमस्कार दोस्तों। तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने दिल्ली की सत्ता हथियाने की बहुत कोशिश की। मलिक कफूर ने खिलजी वंश के सभी उत्तराधिकारियों को मैक्सिमम को मार डाला था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 36 दिन बाद ही मलिक कफूर की भी हत्या कर दी थी उनके साथियों के साथ जो उनके विरोधी थे। तो 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने, जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे। वो जैसे तैसे मलिक कफूर की नज़रों से बच गया था। तो मुबारक शाह ने जनता का दिल जीतने का बहुत प्रयास किया। उसने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो भी कठोर नीतियाँ थी उन्हें समाप्त कर लिया, और उसके टाइम काफ़ी विद्रोह भी हुए थे। लेकिन मुबारक शाह जो प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं हो पाया, और इसका फ़ायदा उठाया उसके एक बहुत विश्वसनीय जो सरदार था, एक उसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, और उसने उसकी हत्या कर दी मुबारक शाह की। तो जो खुसरो शाह था वो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसकी माता हिंदू थी, और खुसरो शाह भी कुछ मुबारक शाह की तरह ही था। वो भी सक्षम नहीं था कि दिल्ली सल्तनत को संभाल पाए, और बहुत ही अयोग्य शासक निकला। और जो गाजी मलिक था अलाउद्दीन का कमांडर, तो उसने उसे पराजित कर दिया और खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। गाजी मलिक जो था वो आगे चलकर घियासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की मृत्यु के बाद खिलजी वंश जो 36 वर्षों तक जिसने शासन किया उसका अंत हो गया, और तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम तुगलक वंश के बारे में। धन्यवाद।